मूवी के शुरू में हम डॉक्टर इलेथिया नाम की एक स्कॉलर को देखते हैं। इलेथिया एक नेराटोलॉजिस्ट थी, इसलिए वो पूरी दुनिया घूमती थी ताकि वहाँ की फेमस स्टोरीज को स्टडी कर सके। ऐसे ही इलेथिया एक लेक्चर देने इस्तांबुल जाती है, जहाँ एयरपोर्ट पे उसे एक अजीब सा दिखने वाला आदमी मिलता है जो उसे अपने साथ चलने का कहता है। इतने में इलेथिया की फ्रेंड्स उसे आवाज़ देते हैं और वो उनसे मिलना शुरू कर देती है। मिलने के बाद वो देखती है कि वो आदमी वहाँ से गायब हो गया था। एलेथिया अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती है और उस अजीब दिखने वाले आदमी के बारे में अपने दोस्तों से पूछती है, लेकिन उसे उसके अलावा और किसी ने नहीं देखा होता। वो लोग एक हॉल में जाते हैं जहाँ उन्हें मैथोलॉजीज और साइंस पे लेक्चर देना होता है। जब एलेथिया अपना लेक्चर दे रही होती है तो वो ऑडियंस में एक और अजीब से आदमी को देखती है। वो एलेथिया के पास स्टेज पे आने लगता है और एलेथिया डर के बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद उसे होश आता है और वो वहाँ से चली जाती है। बाहर निकल के उसका दोस्त कहता है कि उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन एलेथिया कहती है कि वो कुछ देर के लिए चीज़ों को इमेजिन करती है और फिर ठीक हो जाती है, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। उसके दोस्त को ये बातें समझ नहीं आती और वो लोग एक बाजार की तरफ चले जाते हैं। वहाँ एक दुकान पे वो काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें देखते हैं। एलेथिया को एक पुरानी बॉटल पसंद आ जाती है और वो उसके बारे में दुकान वाले से पूछती है। वो बोलता है कि इसे चश्मे बुलबुल कहा जाता है और ये एक काफ़ी पुरानी बॉटल है। एलेथिया उसे खरीद लेती है। होटल में आके एलेथिया उस बॉटल को साफ़ करने लगती है। जब वो बॉटल को रगड़ रही होती है तो अचानक उसका ढक्कन खुल जाता है और उसमें से कोई ब्लू कलर की चीज़ बाहर निकलती है। एलेथिया के सामने एक बड़ा सा हाथ आ जाता है। एलेथिया बाहर आके देखती है जहाँ एक बड़ा सा जिन उसके सामने होता है। एलेथिया को लगता है कि वो फिर से इमेजिन कर रही है, लेकिन वो जिन असल में वहाँ होता है। जिन बोलता है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं और वो उसे आज़ाद करने के लिए शुक्रगुजार है, इसलिए वो उसकी 3 विशेस को पूरा करेगा। जिन उससे पूछता है कि अपनी 3 विशेस बताओ। एलेथिया बोलती है उसे कुछ समझ नहीं लग रही, इसलिए वो जल्दी ना करे। जिन बोलता है कि उसे कोई जल्दी नहीं है, इसलिए वो फिक्र ना करे। जिन एलेथिया से बोलता है कि वो उसे अपने बारे में कुछ बताए। एलेथिया अपना नाम वगैरह बताने के बाद कहती है कि उसे एक बात बतानी है जो उसने आज तक किसी को नहीं बताई। वो कहती है कि बचपन में वो दूसरों से अलहदा रहा करती थी। उसका एक इमेजिनरी फ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम इंजू था। एंजो उसके पास हर रोज़ आया करता था और उसे स्टोरीज सुनाया करता था। एलेथिया बोलती है कि वो जैसे जैसे बड़ी होती गई उसे इंजू पे डाउट होने लगा और एक टाइम आया कि इंजू ने उसके पास आना ही छोड़ दिया और अब वो इंजू को अक्सर मिस करती है। एलेथिया अब जिन से पूछती है कि वो इस बॉटल में कैसे आया। जिन बोलता है कि इस बॉटल में वो तीसरी दफ़ा कैद हुआ था। एलेथिया पूछती है कि पहली बार वो कब कैद हुआ था। जिन बोलता है कि पहली दफ़ा वो अपनी गलती से कैद हुआ था। वो कहता है कि क्वीन शीबा उसकी रिश्तेदार थी और उसकी वजह से वो पहली दफ़ा कैद हुआ था। एलेथिया पूछती है कि शीबा के बारे में सुना है कि वो बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। जिन बोलता है कि उसने सही सुना है। वो बताता है कि वो शीबा के बहुत करीब था और उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन किंग सोलोमन खूबसूरती का सुन के उसे पाने के लिए उसके पास आ जाता है। वो बोलता है कि सोलोमन ने शीबा के सामने जब अपना म्यूज़िक सुनाया तो वो उससे बहुत इम्प्रेस हो गई। जिन बोलता है कि उसने शीबा को समझाया कि वो सोलोमन की बातों पे ना आए और अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजारे। शीबा ने सोलोमन को कुछ नामुमकिन काम दिए जो कोई आदमी नहीं कर सकता था, लेकिन जिन बताता है कि सोलोमन ने वो सारे काम कर लिए। जिन बताता है कि सोलोमन हर जानवर से बात कर सकता था और उसके कब्ज़े में काफ़ी जिन भी थे, इसलिए उसके लिए ये काम मुश्किल नहीं थे। इन सब चीज़ों से शीबा बहुत इम्प्रेस हो गई और उन दोनों ने शादी कर ली। सोलोमन को जिन के दिल की आवाज़ आ जाती है क्योंकि वो शीबा को चाहता था। ये सुनकर उसने उसे एक बोतल में कैद कर दिया और एक परिंदे को बोतल दे के समुद्र में फेंकवा दिया। जिन बोलता है कि शीबा ने उसके लिए कुछ नहीं किया और वो 2500 साल तक उसी बोतल में रहा। एलेथिया पूछती है कि वो 2500 साल उस बोतल में क्या करता रहा। जिन बोलता है कि वो वक्त उसके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि जिनों के लिए उन्हें कैद करना ऐसे ही होता है जैसे इंसानों के लिए मौत हो। जिन फिर से उसे बोलता है कि वो उसे अपनी विश बताए।
एलेथिया बोलती है कि उसने काफ़ी स्टोरीज सुन रखी हैं जिनों के बारे में और उसे पता है कि जिन विशेष का कह के इंसानों को फंसा लेते हैं। जिन बोलता है कि वो एक ईमानदार और सच्चा जिन है और वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा। एलेथिया बोलती है कि अगर मैं कोई विश करना ही ना चाहूँ तो क्या होगा। जिन बोलता है अगर उसने कोई विश नहीं की तो वो फिर से उस बॉटल में कैद हो जाएगा। इसके बाद जिन उसे अपनी दूसरी दफ़ा कैद होने की कहानी सुनाने लगता है। वो बोलता है कि उसे नहीं पता कि वो 2500 साल के बाद ओटोमन एम्पायर में कैसे पहुंच गया। वो बोलता है कि उसे एक गुलाम लड़की कोल्टन ने आज़ाद किया। कोल्टन ने विश किया कि सुल्तान सुलेमान का बेटा प्रिंस मुस्तफ़ा उसके प्यार में पागल हो जाए और उससे शादी कर ले। जिन उसकी ये विश पूरी कर देता है और उससे कहता है कि वो इस बॉटल को कहीं छुपा दे, क्योंकि अगर ये किसी और के हाथ लग गई तो वो उसकी बाकी विशेस पूरी नहीं कर पाएगा। इसकी कुछ दिनों बाद कोल्टन अपनी दूसरी विश करती है। वो जिन से कहती है कि वो उसे मुस्तफ़ा के बच्चे से प्रेग्नेंट कर दे। जिन उसे बताता है कि मुस्तफ़ा के खिलाफ महल में साजिशें हो रही हैं, इसलिए उसका इस वक्त प्रेग्नेंट होना उसके लिए ख़तरा हो सकता है। कोल्टन उसकी बात नहीं सुनती और जिन को उसकी विश पूरी करनी पड़ती है। सुलेमान को पता चलता है कि उसकी आर्मी बगावत की तैयारी कर रही है ताकि उसको हटा के मुस्तफ़ा को बादशाह बनाया जा सके। सुलेमान ये सुनकर अपने बेटे को मरवा देता है। जिन गोल्डन के पास भागता हुआ जाता है और उसे बोलता है कि वो अपनी आखिरी विश करे। गोल्डन मुस्तफ़ा की मौत का सुनकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जिन उसके पीछे भागता है लेकिन उसे सिपाही पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। जिन अब अगले 100 साल तक उस महल में अकेला घूमता है। उसे ना कोई देख सकता है और ना कोई सुन सकता है। आखिरकार प्रिंस मुराद और उसका छोटा भाई इब्राहिम उस पत्थर को ढूंढ लेते हैं जिसके नीचे बॉटल थी। जब वो पत्थर हटाने ही वाले होते हैं तो उनकी माँ वहाँ आ जाती है और उन्हें वहाँ से ले जाती है। मुराद 11 साल की उम्र में बादशाह बन जाता है और अब वो पॉलिटिक्स और लड़ाइयों में बिजी हो जाता है। मुराद जंगें लड़ने की वजह से पागल हो जाता है और इतनी शराब पीने लगता है कि एक दिन मर जाता है। इसके बाद इब्राहिम सुल्तान बन जाता है, लेकिन वो एक अयाश और बेवकूफ़ सुल्तान होता है। उसकी एक फेवरेट राखेल होती है जिसे महल में हर जगह जाने की इजाज़त होती है। एक दिन वो उसी बाथरूम में नहा रही होती है जहाँ वो पत्थर पड़ा हुआ था। उसका पाँव स्लिप होता है जिसकी वजह से वो पत्थर टूट जाता है और बॉटल उसके हाथ आ जाती है। तभी जिन वहाँ आ जाता है और आते साथ ही उसे विश करने के लिए बोलता है। लड़की उसे देखकर डर जाती है और घबराकर विश कर देती है कि वो उस बॉटल में वापस चला जाए और ये बॉटल समंदर में चली जाए और जिन फिर से उस बॉटल में कैद हो जाता है। जिन अब एलेथिया से बोलता है कि उसके हाथ में ये पावर है कि वो उसे हमेशा के लिए आज़ाद कर दे। इसके लिए उसे सिर्फ 3 विशेस करनी होंगी। एलेथिया बोलती है कि उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो कोई विश नहीं करना चाहती। वो कहती है कि वो इस बॉटल में वापस चला जाए और फिर वो ये बॉटल किसी ज़रूरतमंद को दे देगी जिसे अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ की विश हो। जिन कहता है कि वो वापस बॉटल में नहीं जाना चाहता। एलेथिया बोलती है कि फिर वो छोटी मोटी 3 विशेस कर लेती है, जैसे कॉफ़ी पीना, खाना खाना वगैरह। जिन बोलता है कि उसे सुलेमान की तरफ से कर्ज मिला है। जब तक वो किसी के दिल से आने वाली विश को पूरा नहीं करता उसका कर्ज नहीं टूटेगा, इसलिए इन विशेस का कोई फ़ायदा नहीं। बहस में एलेथिया के मुंह से निकल जाता है कि काश वो उसे ना मिला होता। ये सुनकर जिन भड़क जाता है जिससे वो बॉटल टूट जाती है। एलेथिया उससे पूछती है कि जिस तरह से वो इस बात पर भड़का है, ज़रूर ये बात उसकी तीसरी कैद से कनेक्ट करती है। जिन उसे फिर अपनी तीसरी कैद के बारे में बताना शुरू हो जाता है। जिन बताता है कि तीसरी दफ़ा उसकी बॉटल ज़फ़ीर नाम की लड़की ने खोली थी। ज़फ़ीर एक टर्किश बिजनेसमैन की तीसरी बीवी थी और गरीब और अनपढ़ होने की वजह से घर में उसका मजाक उड़ाया जाता था और साथ वो इस शादी से भी नाखुश थी। ज़फ़ीर को ये बॉटल उसके हस्बैंड ने गिफ्ट की थी जिसे ये एक मछली के पेट में मिली थी। ज़फ़ीर अपनी पहली विश में जिन से दुनिया का सारा नॉलेज मांगती है। जिन उसे लिटरेचर, म्यूज़िक, मैथमेटिक्स हर चीज़ का नॉलेज देने लगता है। जिन और ज़फ़ीर अब महीने इकट्ठे गुजारते हैं जिस दौरान जिन को ज़फ़ीर से मोहब्बत हो जाती है। ज़फ़ीर के पास इतना नॉलेज आ गया था कि वो अब हर वक्त उस ताकत को तलाश करने में लगा देती है जिससे सब चीज़ें बनी होती हैं। वो एक जीनियस बन चुकी थी और उसकी भूख बढ़ने लगी थी, इसलिए वो जिन से दूसरी विश करती है जिसमें वो जिनों का नॉलेज मांग लेती है। ज़फ़ीर को अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नॉलेज भी मिल जाता है जिससे जिन बने होते हैं। जिन पूरी तरह से ज़फ़ीर की मोहब्बत में गिरफ्तार था और वो उसके साथ टाइम स्पेंड किया करता था। ज़फ़ीर ने अपने हस्बैंड को भी छोड़ दिया था और वो जिन के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी।
जिन बोलता है कि अब उसे आज़ादी नहीं चाहिए थी। यहाँ तक कि जब वो अपनी तीसरी विश करने लगती है तो जिन उसे रोक देता है। ज़फ़ीर जिन से कहती है कि वो भी उसे उसके हस्बैंड की तरह गुलाम बना रहा है। ये सुनकर जिन उसे पावर देता है कि वो कभी भी उसे बॉटल में बंद कर सकती है और जब वो चाहेगी वो दोबारा वापस आ जाएगा। जिन जब बॉटल में जाने लगता है तो ज़फ़ीर विश कर देती है कि काश वो उसे हमेशा के लिए भूल जाए। उसकी ये विश पूरी हो जाती है और वो जिन के बारे में सब कुछ भूल जाती है। जिन अब फिर से हमेशा के लिए एक नई बॉटल में कैद हो जाता है। वो इलेथिया से पूछता है कि क्या किसी को मोहब्बत करना गलती होती है। ये सुनकर इलेथिया कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। इसके बाद वो जिन से बोलती है कि वो विश करना चाहती है। वो कहती है कि वो उससे प्यार करने लगी है और वो ये विश करती है कि वो भी उसे वैसे ही प्यार करे जैसे उसने क्वीन शीबा और ज़फ़ीर से किया था। वो कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारी है और जिन ने भी इतने साल उस बॉटल में अकेले गुजारे हैं, इसलिए उन दोनों को अपना अकेलापन दूर करना चाहिए। जिन उसकी ये विश पूरी कर देता है और उसे किस करता है। कुछ दिनों बाद इलेथिया जिन को कहती है कि वो उसके साथ वापस लंदन चले। उसके बाद जिन उसे लंदन जा के ही नज़र आता है। जिन इलेथिया को बताता है कि इस जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उसे हर टीवी और मोबाइल वगैरह की आवाज़ सुनाई दे रही है। इनकी वजह से जिन के जिस्म पे इनका असर हो रहा है। वो इलेथिया को ये आवाज़ें सुनाता है जिसे सुनकर वो डर जाती है। जिन उसे बताता है कि वो परेशान ना हो क्योंकि वो एडजस्ट कर लेगा। अब इस तरह टाइम गुजरने लगता है और वो दोनों खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन जिन इलेथिया से बोलता है कि लंदन में और ज़्यादा टावर्स बन रहे हैं और टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इलेथिया बोलती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीज़ों को समझने लगेगा और वो इनको समझने में उसकी मदद भी करेगी। कुछ दिनों बाद जिन इलेथिया को एक कमरे में गिरा हुआ मिलता है। जिन का जिस्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बना था और टावर्स की वजह से उसके पार्टिकल्स अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं और वो मर रहा होता है। जिनसे कुछ बोला नहीं जा रहा होता, इसलिए इलेथिया विश करती है कि वो बोलने लगे। जिन उठता है और दोनों बाहर आ जाते हैं। जिन उसे बताता है कि वो ठीक है, पर इलेथिया समझ जाती है कि वो यहाँ नहीं रह सकता। जिन बोलता है कि वो उससे प्यार करता है और यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। इलेथिया बोलती है कि वो अपनी खुशी के लिए उसे यहाँ मरने के लिए नहीं रख सकती। इलेथिया अपनी तीसरी विश मांगती है जिसमें वो उसे आज़ाद होके अपनी दुनिया में जाने का कहती है। जिन की बोतल उसी वक्त टूट जाती है और जिन धीरे धीरे वहाँ से गायब होने लगता है। अब 3 साल गुजर जाते हैं और इलेथिया एक गार्डन में वॉक कर रही होती है। वहाँ उसे एक कपल दिखता है जिसे देख के उसे अपने जिन की याद आ जाती है। इलेथिया ने जिन की याद में एक किताब लिखी होती है जिसका नाम 3 Years of Longing होता है। इलेथिया जब वापस जा रही होती है तो उसे वहाँ अपना जिन दिखता है और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। मूवी के एंड में इलेथिया बताती है कि जिन उससे प्यार करता है, इसलिए वो कभी कभार उससे मिलने आ जाता है और फिर ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इलेथिया ये सब इमेजिन कर रही थी या सच में उसके पास जिन आया था? अपने ओपिनियन कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।